बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, आज की इस इस्लामी मालूमाती वीडियो में हम अल मंसूर की स्वान हयात को पेश कर रहे हैं, जो एक बाअसर इस्लामी जंगजू रहनुमा है, जिनकी फौजी हिकमत अमली और हुक्मरानी में शराकत का आज भी मुताला किया जाता है। इनकी जिंदगी की तफसीली इम्तिहान के जरिए हम इनकी अहम लड़ाइयों, इतिहादों और इसके पीछे छोड़ जाने वाली पायदार मेरास पर रोशनी डालते हैं। हम एक ऐसे लीडर की कहानी को बयान कर रहे हैं जिसने हिम्मत और विजन की मिसाल दी। तो दोस्तों, अबू जाफर अब्दुल्ला बिन मोहम्मद अल मंसूर, जिसे आमतौर पर सिर्फ इसके लक़ब अल मंसूर के नाम से जाना जाता है, दूसरा अब्बासी खलीफा था, जिसने 136 हिजरी में 158 हिजरी तक अपने भाई अल-सबा के बाद हुकूमत की। वो मदीना अल-इस्लाम के राउंड सिटी की बुनियाद रखने के लिए जाना जाता है, जो कि शाही बगदाद का मरकज बनता था। जदीद मौरखीन अल मंसूर को खिलाफत अब्बासिया का हकीकी बानिस मानते हैं, जो दुनिया की तारीख की सबसे बड़ी सियासत में से एक है। खानदान के इस्तेकाम और अदारा साजी में इनके किरदार के लिए अल स्यूती की तारीख खुलफा के मुताबिक अल मंसूर 95 हिजरी 158 हिजरी मतलब 714 ईस्वी 6 अक्टूबर 775 तक जिंदा रहा। अल मंसूर में हज्जाज से हिजरत के बाद हमीमा जदीद दौर के उर्दन में अब्बासी खानदान के घर पैदा हुए। इनकी वालदा सलमा थी, जो एक लौंडी थी। अल मंसूर अल-सबा का भाई था। दोनों का नाम अब्दुल्ला था और इनमें फर्क करने के लिए अल-सबा को इनकी कुनियत अबुल अब्बास से पुकारा जाता था। अल मंसूर इस्लामी पैगंबर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा अब्बास बिन अब्दुल मुत्तलिब के नवासे थे। अल मंसूर के भाई अल-सबा ने 740 की दहाई में खलीफा बनने के अपने दावे पर जोर देना शुरू किया और खरासान में खास तौर पर सरगर्म हो गए, एक ऐसा इलाका जहां गैर अरब मुसलमान रहते थे। 743 में अमवी खलीफा अश्शाम बिन अब्दुल मालिक की वफात के बाद अदम इस्तेहकाम का दौर शुरू हुआ। अल-सबा ने 747 में अब्बासी इनकलाब की क़यादत की और इसके इक़्तिदार के दावे को पूरे इराक में मुसलमानों की हमायत हासिल थी। वो अपने हरीफों को शिकस्त देने के बाद 750 में अब्बासी खिलाफत का पहला खलीफा बना। खरासान के बागियों की फौज के जरिए अमवियों का तख्त उल्टने से कुछ अरसा कबल, जो अब्बासियों के प्रोपेगेंडे से मुतासर थे, आखिरी अमवी खलीफा मरवान दोम ने अब्बासी खानदान के सरबराह अल मंसूर के दूसरे भाई इब्राहिम को गिरफ्तार कर लिया। अल मंसूर ने अपने बाकी खानदान के साथ कुफा भाग गया, जहां खरासानी बागी रहनुमा में से कुछ ने इसके भाई अल-सबा की बैत की। इब्राहिम अस्सीरी में मर गया और अल-सबा पहला अब्बासी खलीफा बना। अपने भाई के दौर में अल मंसूर ने एक फौज की क़यादत की तरफ, जहां इसने आखिरी अमवी खलीफा की मौत की इतला देने के बाद गवर्नर की तरफ से एक अर्जी वसूल की। आखिरी अमवी गवर्नर ने इराक में एक ग्रेजन शहर में बना ली थी। इसे अल मंसूर और खलीफा अल-सबा ने एक महफूज तर्ज अमल का वादा किया था, लेकिन कस्बे को हथियार डालने के बाद इसे इसके मतहद पैरोकारों के साथ कत्ल कर दिया गया था। 947 ईस्वी के लगभग अरबी में लिखी गई तारीख की किताब के मुताबिक अमवी खानदान में अल मंसूर की नापसंदगी को अच्छी तरह से दस्तावेजी शक्ल दी गई है और इसके बारे में बताया गया है कि अमवियों ने हुकूमत को मजबूती से थामे रखा, जो इन्हें अता की गई थी। खुदा की तरफ से दिए गए तोहफे की हिफाजत करते थे, लेकिन फिर इनका इख्तियार इनके खबीस बेटों के पास चला गया, जिनकी वाद ख्वाहिश इनकी ख्वाहिशात को तस्कीन थी और जो अल्लाह ताला की तरफ से ममनू लज्जतों का पीछा किया गया। फिर अल्लाह ताला ने इनसे इनकी ताकत छीन ली
इन पर शर्मिंदगी ढा दी और इनके दुनियावी सामान से महरूम कर दिया। अल-मंसूर की बीवी, पहली बीवी एक शाही खानदान की यमनी खातून थी। इसका दूसरा इब्तदाई मुसलमानों के फतवात के हीरो की औलाद था। इसका तीसरा एक ईरानी नौकर था। इसके पास कम से कम 3 लौनियां थी, एक अरब, एक बजंतीनी जिसे बेचैन तितली कहा जाता था। अलसफा का इंतकाल 5 साल के मुख्तसर दौरे हुकूमत के बाद हुआ और अल-मंसूर ने ज़िलहज 136 हिजरी से ज़िलहज 158 हिजरी 754 तक तकरीबन 22 साल इख्तिदार पर फैज रहकर खिलाफत अब्बासिया के क़याम की जिम्मेदारी संभाली। अल-मंसूर को 136 हिजरी में मक्का जाते हुए खलीफा करार दिया गया और अगले साल इसका इफ्तिताह हुआ। अबू जाफर अब्दुल्ला इब्ने मोहम्मद ने अल-मंसूर फातह का नाम लिया और अपने भतीजे ईसा इब्ने मूसा को अब्बासी खिलाफत का जानशीन बनाने पर रजामंद हो गए। यूं मुआहदा अब्बासी खानदान में दुश्मनों को हल करने वाला था, लेकिन अल-मंसूर ने अल-हक के हक की खास तौर पर इसकी चचा अब्दुल्ला बिन इब्ने अली ने चैलेंज किया। एक बार खलीफा के तौर पर इख्तिदार में आने के बाद अल-मंसूर ने अपने चचा को 754 में कैद किया और 764 में कत्ल कर दिया। तो दोनों बहनों, भाइयों, बुजुर्गों और दोस्तों, कल हम अबू मुसलम की फांसी और इसके बाद के हालात को बयान करने जा रहे हैं। तो कल तक के लिए इजाजत। अल्लाह हाफ़िज़।